ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ जी, आप पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हैं। ऊना से मैं अपने सहयोगी विशाल सियाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। खबर बड़ी ऊना से है। एक बार फिर से ऊना में गोलियां चली हैं, यानी एक बार फिर से गोली कांड हुआ है और एक व्यक्ति को बुरी तरह से गोलियों से छलनी कर दिया गया है। मामला जिला मुख्यालय ऊना के साथ, ये ऊना और अंब नेशनल हाईवे पे बसाल का है, ये रेंसरी झलेड़ा और बसाल। तो ये ख्वाजा नाम की जगह है, आपको दिखाएंगे। जैसे गोलियां अभी भी मौके पर पड़ी हैं, व्यक्ति को ले जाया गया है। तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि किस तरीके से भयावह तस्वीरें हैं। यहाँ पे ये देखिए सबूत यहाँ पे है, कितने राउंड यहाँ पे गोलियां जो है वो चलाई गई हैं। और जो व्यक्ति था वो यहाँ पे कटिंग कराता बार्बर शॉप है जहां पे ये गोली कांड हुआ है। तो बड़ा संगीन मामला, बहुत बड़ा मसला ऊना से है। ये चौथा मामला है जब गोलियों की दमदनाहट हो रही है। इससे कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले ही बसाली में एक जो वकील था, एडवोकेट था, उसने पिता और पुत्र की हत्या कर दी थी। और इस प्रकार इससे पहले अगर बात करें तो चाहे नंगड़ा की बात हो या फिर अंब उपमंडल के तहत एक जो रिटायर्ड एएसआई था, उसने कुत्ते को घुमा रहे एक पड़ोसी पर गोलियां चला दी थी। तो एक लगातार ये मसले जो है वो सामने आ रहे हैं। कटिंग करा रहा व्यक्ति, उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया है। बड़ा मसला ऊना से है। और आप देखेंगे ये नेशनल हाईवे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कितने जो लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और बड़ा मामला ये ऊना से है। ये नेशनल हाईवे अंब और ऊना है जहां पर ये गोलीकांड हुआ है। तो ऊना जिला मुख्यालय से बड़ी खबर, एक बार फिर से गोलियों की दंदनाहट, गोलियों की गूंज यहां पे सुनाई दी है। तो ये नेशनल हाईवे है और ख्वाजा नाम बसाल की ये जगह है जहां पर बार्बर शॉप है। व्यक्ति जो कटिंग करा रहा था और कुछ लोग आए, कौन लोग हैं, खुद यहाँ पे पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर भी यहाँ पे पहुंचे हैं। पंचायत प्रतिनिधि हैं जी, हमारे साथ ग्राम पंचायत बसाल के जो यहाँ पे प्रधान हैं वो मौजूद हैं। कमल जी, क्या मसला है? क्या आज हमारी ग्राम सभा का कोरम पूरा करने के बारे में हम मीटिंग चल रही थी जी। हमें वहाँ पे फोन आया किसी व्यक्ति का भी जहाँ पे गोली चल रही है। जब हमने मौका आके देखा भी ना तो गोली मारने वाले थे और ना जिसको लगी है वो व्यक्ति जहाँ तो उसको हॉस्पिटल ले गए, गोली चलाने वाले जहाँ से भाग गए। तो ये बार्बर शॉप है, बार बार ऐसा इसलिए हो रहा है जो शराब का ठेका जिन्होंने बसाल में खोल रखा है उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, जो ब्लैक में शराब बेचते हैं। तो उसकी वजह से बार बार ये अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है। हाँ जी, कार जला दी थी उनकी और इन्होंने कई झगड़े यहाँ पे कर दिए शराब के। अगर बात करें तो यहाँ पे जो बार्बर शॉप है पूरी लहूलुहान है। हम पिक्चर तस्वीरें बड़ी भयानक है। तो कितने, 2 लोगों का पता लगा या 1 लोग, कितने लोग हैं जो घायल हुए हैं जिनको अस्पताल लेके गया? लोगों के बताने के अनुसार ऐसा लग रहा है भी एक व्यक्ति को 4 गोली लगी है। 4 राउंड? हाँ जी, 4। हाँ जी, हाँ जी, पहले से प्लानिंग होगी? हाँ जी, पहले से प्लानिंग। हाँ जी, जी। तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर? हाँ जी, पुलिस को फोन किया, अभी पुलिस यहाँ पे मौके पर नहीं आई है। हाँ जी। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है पुलिस थाने की और अभी पुलिस यहाँ पे नहीं आई है। हमारे पूर्व मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी मौके पे जहाँ आ रहे थे, उन्होंने भी एसपी साहब को फोन किया, लेकिन अभी तक कोई पुलिस यहाँ पे मौके पर नहीं आई है। तो बड़ा मसला आप देखिए, 4 किलोमीटर है और अभी तक पुलिस यहाँ पे नहीं पहुंची है। संभवतः जो घायल व्यक्ति है, जो अभी तक तो पुष्टि नहीं हुई है कि क्या स्थिति होगी, लेकिन जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई हैं, यहाँ पे खून के जो पूरे की पूरी दुकान खून से सनी हुई है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस बेरहमी के साथ जो यहाँ पे दमदनाहट गोलियों की है। हमारे साथ पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर है। सर, आप यहाँ पे मौका पर आए हैं, क्या स्थिति है, क्या जानकारी आपको मिली? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दिन दिहाड़े एक नाई की दुकान के ऊपर जो बंदा शेव करवा रहा था, उसको जो है वो गोलियों से भून दिया गया
और आए दिन जो है वो इस तरह की फिरौती की घटनाएं, इस तरह की धमकियां और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, गोलीकांड जो हो रहे हैं, वो चिंताजनक स्थिति जो है वो जहाँ प्रदेश की भी है और अपने जिला ऊना में ये ज्यादा ये घटनाएं हैं। तो जब आप आए तो व्यक्ति को दिखाया गया? नहीं, उस टाइम तो नहीं, मैं तो अभी आपसे पहले यहाँ पहुंचा तो मैंने भीड़ को देख करके जो मैं यहाँ रुका हूँ। तो ये पूर्व मंत्री हैं और बात करेंगे जिनके ये चश्मदीद हैं, उनसे बात करेंगे कौन है, क्या मसला है, किस प्रकार की पूरी स्थिति है। लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है। जिला में गोलियों की दंदनाहट लगातार गुजरी और आप अभी देखेंगे 4 किलोमीटर से पुलिस नहीं पहुंची है। मौका बात बात पर सबूत पड़े हुए हैं और देखिए किस तरीके से जी जी तो जो चश्मदीद हैं वो बात नहीं करना चाह रहे हैं और ये देखिए कैसी जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। जिला में लगातार गोलियों की दंदनाहट हो रही है और सवाल पुलिस पर भी है कि आखिर आप 4 किलोमीटर दूरी पर से यहाँ पर नहीं आ सकते। अभी गोलियां यहाँ पे, राउंड यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो स्पॉट है, खून के धब्बे हैं, पूरी दुकान पूरी की पूरी जो शॉप है वो खून से सनी हुई है और लोग यहाँ पे इतने अधिक हैं, सबूत न नष्ट हो जाए, यानी जो प्रबूख है, प्रमाण है, वो कहीं खुर्द बुर्द ना हो। तो पुलिस अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची है। हालांकि पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि उन्होंने खुद पुलिस को सूचित किया है और एसपी से बात करी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो व्यक्ति है जिस पर 4 राउंड गोलियां दागी गई है उसे ले जाया गया है। तो स्थिति काफी जो है वो खराब बनी हुई है। देर पहले फोन करता हूँ मैं तो हमारे साथ स्थानीय जो यहाँ बीडीसी के सदस्य हैं उनसे बात करेंगे। सुमित जी बात करें तो ये बसाल का क्षेत्र है और 4 किलोमीटर दूरी है। कब से पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस क्या जैसे ही भाई साहब, जैसे ही हमें आज हमारा आम जिलास था पंचायत में, जैसे ही हमें फोन आया कि ख्वाजा के अंदर जो हमारी बसाल पंचायत का क्षेत्र है की गोली चली है, उसी वक्त हमने पुलिस स्टेशन एसएचओ साहब को और आला अधिकारियों को फोन कर दिया है। और अभी भी मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्राउड ज्यादा इकट्ठा है। जिस सैलून में हुआ है उस सैलून में लोग अंदर जा रहे हैं और एक अभी जिंदा कारतूस भी रोड पे ही पड़ा है वो, तो और नष्ट हो रहे हैं। हाँ, अभी कुछ भी हो सकता है कि कुछ सस्पेक्टेड भी गांव वाले बोल रहे हैं कि ये भी उनके साथ थे, वो भी गांव वालों ने 2-3 लड़के लोग रोक के रखे हैं। अच्छा, पर हाँ, ये कब तक रोक रखेंगे ये कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक पुलिस या अगली कार्रवाई करेगी आगे। तो ये जो डिसीज्ड है जिस पर गोलियां चली है कहाँ का है ये भाई साहब अभी तक कुछ पता नहीं लगा। वो यहाँ इस सैलून में सिर्फ अपनी ट्रिमिंग कराने आया था, तो पीछे से लोग आए, उन्होंने उसके सीधे हेड में, सिर में गोली मारी थी। अच्छा, सिर पर गोली। हाँ, और जो खून से लथपथ है, और जहां तक हमें ज्ञात है कि वो मौके पे स्पॉट पे ही वो पूरा हो गया था। जी जी जी, हॉस्पिटल ले गए। हाँ, हॉस्पिटल उनके साथ के कुछ लोग उसको गाड़ी में डाल के लेके गए। आरोपी है तो गोलियां चलाने संभवतः कहाँ के हो सकते हैं, ये अब कुछ नहीं कह सकते। अब तो ये पुलिस आएगी तभी इन सस्पेक्टेड जो है यही बताएंगे। ये भी सैलून के अंदर ही से उस वक्त ना, जब गोली चली। हाँ, सैलून के मामला कहीं ना कहीं शराब से जुड़ा हुआ हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि ये इनका आजकल शराब वालों का आपस में बहुत टक्कर चली हुई है, हो सकता है कि यही मामला है। लेकिन अभी जैसे पुलिस आएगी तभी जांच का सारा पता लगेगा विषय क्या है। जी जी जी। तो यानी बड़ा सवाल पुलिस पर भी है, जब आप मौका पर नहीं आ रहे, कोई सबूत यहाँ पे एकत्रित करने हैं और सारी बातें हैं, तो आज प्रशासन को और पुलिस को आना चाहिए जल्दी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्राउड कितना ज्यादा है। कुछ ना कुछ जो सबूत है कहीं नष्ट ना हो जाए, ये जो सस्पेक्टेड पकड़ के रखे हैं ये ना निकल जाए, तो ये अपने अंडर करके इनसे पूछताछ करें क्या करना है क्या नहीं। जी, धन्यवाद। तो एक बार फिर से अपडेट कर दें, ये ऊना अंब नेशनल हाईवे है, बसाल ख्वाजा जगह है
पंचायत का आम इजलास चला हुआ था। एक व्यक्ति यहाँ पे ट्रिमिंग कराने के लिए आता पहुंचता है, यानी वो बार्बर शॉप में, सैलून में पहुंचता है, ट्रिमिंग करा रहा होता है। इसी बीच कुछ लोग आते हैं, गोलियों की दमदनाहट से उसे भून देते हैं। एक जिंदा राउंड यहाँ पे पड़ा हुआ है, 3 गोलियां और मारी गई हैं, जो यहाँ पे चश्मदीद वो बता रहे हैं। कुछ सस्पेक्टेड पकड़े भी गए हैं। सवाल पुलिस की व्यवस्था पर है कि आखिर पुलिस कहाँ है। इतनी देर से एसपी को सूचित किया गया है, ऑल द पुलिस ऑफिसर्स जो है उनको जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक 4 किलोमीटर से यहाँ पुलिस नहीं पहुंची है, क्योंकि सबूत एकत्रित करने हैं। ये पूरा का पूरा घेराबंदी इस एरिया की करनी है। CFSL की टीम को, फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाना है। तो ये कहाँ है पुलिस? सवाल तो ये है बड़ा कि आखिर ये ऊना में क्या हो रहा है। लगातार दमदाहट हो रही। कुछ महीने पहले ही जो बछाड़ी है वहां पे गोलियां जो चली थी। पूर्व मंत्री यहाँ पे है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हैं, और हाईवे है, सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच आप कहाँ हैं, ये बड़ा सवाल है। आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं क्या किस प्रकार की स्थिति यहाँ पे जो है वो बनी हुई है। तो ये ऊना है, और आपको जैसे हम बता रहे हैं कि जो गोलियां चली है, यहाँ पे बार्बर शॉप है जहाँ पे एक व्यक्ति ट्रिमिंग कराने आया था, और उस पर लगातार 4 राउंड जो है वो गोलियां बरसाई गई हैं। खून से लथपथ पूरी की पूरी दुकान है। खुद पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर है, तमाम पंचायत के यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और अभी ये देखिए, अभी जो एसपी अब पहुंचे हैं मौका पर, तो ये जो मामला है तो मामला काफी गंभीर है। और ये देखिए, अभी एसपी यहाँ पे अब आकर पहुंचे हैं। कोई बात नहीं, गोली मारने चले गए, गोली मारने वाले चल गए बेचारे। तो एसपी ऊना अमित यादव मौका पर पहुंचे हैं, अभी पहुंचे हैं। ये घटना क्या आधे घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस पहुंची है। बड़ा सवाल पुलिस पर भी है कि आखिर पुलिस की एक ऐसी व्यवस्था है। 4 किलोमीटर पे थाना है और तमाम अधिकारी हैं, और तो ये कुछ सस्पेक्टेड हैं जिनके साथ जो है वो जिन्हें यहाँ पे लोगों ने घेर कर रखा हुआ है। तो एक बार फिर से बता दें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं या PSV टीवी में जो हमारे साथ जुड़े हैं, अभी उन्हें बता दें कि ऊना में गोलीकांड हुआ है। ऊना में भयंकर गोलीकांड हुआ है। ये कुछ ही महीनों के भीतर ये तीसरा मामला है जब यूं दनदनाहट गोलियों की यहाँ पे सुनाई दी है। यानी कि ये ऊना अंब नेशनल हाईवे ख्वाजा लोअर बसाल है, जहां पर गोलीकांड हुआ है। कुछ अज्ञात लोगों ने एक बार्बर शॉप पर ट्रिमिंग करा रहे व्यक्ति पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। राउंड अभी यहाँ पड़े हुए हैं, खून से लथपथ है पूरी की पूरी शॉप। और अभी जो एसपी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरा हाईवे ये देखिए, यहाँ पे भीड़ जो है वो जुटी हुई है। तो अभी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को आना है, जिंदा राउंड यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इसके साथ जो ब्लड के सैंपल हैं वो लिए जाने हैं। कौन लोग थे, किन लोगों ने मारा, और जो प्रभावित है, जिस पे सिर पर गोलियां मारी गई हैं, वो कौन है, अभी उसकी भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो होनी है। तो ये तो ऊना अंब नेशनल हाईवे है, जहां पर ये देखिए जो भीड़ है एकत्रित हुई है।
एसपी अब मौका पर पहुंचे हैं। तो स्पॉट पे काफी लोग पहले ही जो है वो यहाँ पे जा चुके हैं, जिंदा राउंड है, इनको लेना है। लेकिन सवाल पुलिस की व्यवस्था पे भी है। 4 किलोमीटर से आप इतनी देर लगा रहे हैं तो कानून व्यवस्था कैसी होगी, कैसी स्थिति होगी, ये आइडिया लगाया जा सकता है। एक बार फिर से बता दें कि ऊना में गोलियों की दंदनाहट जो है वो एक बार फिर सुनाई दी है। एक व्यक्ति जो बार्बर शॉप पे यहाँ पे ट्रिमिंग करा रहा था, उस पर अंधाधुंध गोलियां जो है वो बरसाई गई हैं। अभी जिंदा राउंड यहाँ पे पड़े हुए हैं, आपको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरीके से ये शॉप है जहां पर ये स्थिति हुई है। तो एक बार फिर से जानकारी दे दें आपको कि ऊना में एक व्यक्ति पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। अज्ञात जो बंदूकधारी थे वेपन के साथ ऊना में आए थे और उन्होंने गोलियों के साथ एक व्यक्ति को भून दिया है बुरी तरह से। उसे अस्पताल ले जाया गया है और एसपी अब मौका पर पहुंचे हैं। हालांकि ये भी काफी देर से आए हैं और इतनी देर में जो भीड़ थी यहाँ पे काफी एकत्रित जो है वो हो चुकी थी। तो ये मामला काफी संगीन है, काफी बड़ा मामला है। इससे पहले बात करें तो वैशाली में एक वकील ने एक पिता और पुत्र को गोलियों से भून दिया था, लेकिन आज का मामला रहस्यमय है। कुछ लोग बता रहे हैं कि शराब से जुड़ा हुआ, शराब की सप्लाई को लेकर भी जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। हालांकि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही कुछ कहा जा सकता है। ये लोगों में चर्चा है ऐसी कि एक शराब को लेकर जो एक गिरोह भी बने हुए हैं और वो जो यहाँ पे इस प्रकार का जो अंजाम दिया गया है घटना को। पंजाब केसरी पहला ऐसा चैनल है जो सबसे पहले घटना के बाद यहाँ पे पहुंचा था। पुलिस उसकी काफी देर बाद यहाँ पे आई और आपको लाइव तस्वीरें जो यहाँ पे दिखाई जा रही हैं कि कैसे ये नेशनल हाईवे के किनारे खुली सड़क पे गोलियों की दंदनाहट, बार्बर शॉप में मौजूद एक शख्स जिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं और साथ ही पंचायत का इजलास चला हुआ था और पंचायत प्रतिनिधियों को जैसे ही इसकी दंदनाहट सुनाई दी वो मौका पर पहुंचे, पुलिस को सूचित किया गया। हालांकि पुलिस ने यहाँ आने में काफी देरी कर दी, काफी समय लगा दिया। अभी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को यहाँ आना है और उसके बाद साक्ष्यों को एकत्रित करना है। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, जी प्रवीण जी, ये लोअर बसाल है, ख्वाजा इस नाम का जगह है। ऊना अंब नेशनल हाईवे, ऊना नेशनल हाईवे 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऊना। बसाल ये गांव है, लोअर बसाल है और यहाँ पे ये जो एक बड़ी घटना सामने आई है। एक व्यक्ति जो सामने दुकान पर ड्रीमिंग करा रहा था उसे गोलियों से भून दिया गया है। अस्पताल ले जाया गया है और एसपी मौके पर पहुंचे हैं ताकि जो यहाँ पे जितने भी साक्ष्य हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, ताकि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम आएगी। कुछ संदिग्ध भी यहाँ पे पकड़े गए। हालांकि गोलियां चलाने वाले फरार हो चुके थे। कौन है, क्या उनका मकसद था, किस लिए चलाया गया, जिस पर गोलियां चली हैं वो कौन था, तो ये अभी सवालों का जवाब मिलना बाकी है। लेकिन ऊना में ये बड़ा घटना क्रम है, बड़ी दर्दनाक घटना है और कानून व्यवस्था पर भी ये सवालिया निशान है कि कैसे वेपन लेकर लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, किस तरीके, कैसे किस वेपन से लगाया गया है, क्या लाइसेंसी वेपन था या
दूसरा था। तो सच्चो भी पहुंचे और इसके साथ जो एसपी हैं गोली मारी वो गड्डी जिन्होंने लगी है वो गड्डी जिन्होंने मारी है वो बात काम करेगी बंदे को पता बाइक आती है तो पता लगता ही है अगर और कुछ नहीं पता लगता अपने मैं अपने जाना तो आवाज आई बाहर तो सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी पर आपको जो ये खबर है वो दिखाई गई। सबसे पहले ब्रेकिंग जो न्यूज है वो पंजाब केसरी पर आपको ये ब्रेक की गई और ऊना में फिर से गोलीकांड हुआ। एक बार फिर से बता दें, जो पंजाब केसरी टीवी के दर्शक हैं उनको बता दें कि ऊना में भयंकर जो गोलीकांड हुआ है और एक व्यक्ति के सिर पर दंदनाहट गोलियां दागी गई हैं। ये लोअर बसाल है, ख्वाजा नाम की जगह है, ऊना नेशनल हाईवे 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। पुलिस पहुंची है, एसपी पहुंचे हैं, सच्चो अब पहुंचे हैं और बयानात लिए जा रहे हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम आएगी और उसके बाद ही ये जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। क्या लाइसेंसी वेपन था या जो कोई अवैध हथियार था। कुछ दिन पहले ही पीरनिगाह से एक वेपन जो है वो पकड़ा गया था, अवैध देसी कट्टा जिसे कहते हैं, वो पकड़ा गया था। तो आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं, ऊना से तो आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और ऊना से मैं टीम के साथ शर्मा आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं कि कैसे एक बार्बर शॉप में एक व्यक्ति जो ट्रिमिंग करा था उसे गोलियों से भून दिया गया है। पूरी तरह से तस्वीरें दुकान के भीतर की काफी जगह है, आपको जो तस्वीरें हैं वो विचलित करने वाली है, नहीं दिखा सकते हैं। इस प्रकार से ये मामला है। इससे पहले बात करें तो वैशाली में, उससे पहले अम्ब में और उससे पहले नगड़ा में, तो इस प्रकार के कई मामले जो के बाद जो है वो सामने आए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए
लोअर बसाल से अपने सहयोगी विशाल श्याल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा। तो अभी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है तो आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और किस तरीके से यहाँ गोलीकांड हुआ है वो आपको लाइव तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी पर दिखाई जा रही है। जुड़े हैं उन्हें अपडेट कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि ऊना का लोअर बसाल है, ऊना अंब नेशनल हाईवे, उसी पर ये लोअर बसाल है। ख्वाजा ये जगह है, यहाँ पे बार्बर शॉप है जहाँ पे एक व्यक्ति ट्रिमिंग करा रहा था, कटिंग करवा रहा था और इसी बीच कुछ लोग आते हैं और दनदनाहट गोलियों की यहाँ पे करते हैं। जो चेयर पर बैठा व्यक्ति है उसके सिर पर गोलियां लगती हैं, एक राउंड खाली यहाँ पे गिरा हुआ है जो खुदा का है। पूरे की पूरी दुकान खून से भरी हुई है, लथपथ है, तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती। और घटना के बाद यहाँ ग्राम पंचायत है जहाँ पे इजलास था, पूरा गांव एकत्रित था, पंचायत प्रतिनिधि थे, वो यहाँ पे पहुँचते हैं। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर आते हैं, एसपी को बताया जाता है, एसएचओ को बताया जाता है, पुलिस को, और तमाम जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया। उसके बाद पुलिस आई है, अब पूछताछ की जाने लगी है कि कौन लोग थे, क्या जो वेपन था वो लीगल था, इलीगल था, कौन सा वेपन था, रिवॉल्वर या किस कैटेगरी का था, और गोलियां चलाने वाले लोग आखिर कौन थे, कहां से, और जो प्रभावित पीड़ित व्यक्ति है वो कहां से है। तो ये तमाम प्रकार की अभी पहचान उजागर की जाने लगी है। बड़ी बात यह है कि गोली चलाने वालों का जो असली मकसद था वो क्या था। हालांकि ये अधिकृत बयान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शराब की सप्लाई को लेकर लगातार विवाद यहाँ पे बना हुआ है। कुछ दिनों से लगातार विवाद जो है वो बना हुआ है, और इससे पहले भी लड़ाई झगड़े हुए थे। यदि ऊना की बात करें तो ऊना में ये पहला ऐसा कांड नहीं है। इससे पहले भी गोलियों की दंदनाहट यहाँ पे
जो है वो सुनाई देती रही है। बात बदसाली की करें तो एक वकील ने कुछ दिन पहले ही पिता और पुत्र की हत्या की थी, उन पर गोलियां चलाई थी। उससे पहले अंब में एक व्यक्ति जब अपने डॉगी को लेकर, कुत्ते को लेकर वो घूम रहा था तो एक पुलिस के रिटायर कर्मी ने उस पर गोलियां चला दी। उससे पहले नंगड़ा की बात करें या कहीं करें तो ये जो दंदनाहट है गोलियों की, ये लगातार जो है वो चल रही है। ऊना में मामला काफी जो गंभीर है। तो बसाल और गोलियां चलने के बाद देखिए पुलिस जो है बयान दर्ज कर रही है। प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे ली जा रही है। ना एक बंदे तो बाहर खड़े कितने दूसरे बंदे लगे बाहर। आप भी कर देते हो काम अपने आप लगभग 2 मिनट 3 मिनट फिर क्या हुआ? गोली की बात है, मतलब पहले एक गोली चली, 2 चली, 3 चली, मतलब एक गोली चली तो तुसी मतलब उस चीज से नहीं मैंने सोचा कि आपस में शरारतबाजी कर गोली और शरारतबाजी। सर मैं अपना काम लगा अपने ध्यान से, वो इकट्ठे थे, मेरे को क्या पता वो मतलब पीछे से कैसे गोली चली ताकि आ जाए। मैंने सोचा आपस में फिर ये मतलब मजाक कर रहे थे वो आपस में, मैंने सोचा आपस में कर रहे हैं। मतलब उनमें से एक लड़के ने क्या करना मेरे 600 तेरे दुकान 7-8 लड़के थे दुकान, उन्होंने एक लड़के ने गोली नहीं ना बच्चा नहीं ये लगते हैं 2 बाइक है रंग मोटर बताते हैं सारे बाइक का कुछ भी नहीं सामने कौन सा कलर सब भजनलाल जी हेलमेट हेलमेट अंदर लगा भजन किधर मुंडा काके भजी ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਛਾ ਜੀ और नाम तो जरूर मोड़ में किले में थोड़ी सी बात सुनी और ये बात थोड़ी पढ़ाया जो ताकि चलेगा चला आपने आई चले हम लोग बड़ी चला उन्होंने हेलमेट लाया बस मोटरसाइकिल तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ऊना में गोलीकांड हुआ है। गोलियों की दंदनाहट यहाँ हुई है। ऊना अंब नेशनल हाईवे और इसके साथ ये लोअर बसाल राजा जहाँ पे बार्बर शॉप है। कुछ व्यक्ति यहाँ पे जो कटिंग करवा रहे थे और इसी बीच बाइक पर 2 सवार आए जिन्होंने अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे लोग बता रहे हैं चश्मदीद कि 2 व्यक्ति जो हेलमेट पहनकर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां यहाँ पे चला दी और इसी बीच लहूलुहान हुए व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया
पुलिस जो तमाम अभी बयान जो साक्ष्य बता रही है कि आखिर मरने वाला कौन है, गोलियां चलाने वाले कौन हैं, उसके पीछे उनका मकसद क्या है। अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ईदगाह में एक देसी कट्टा भी पकड़ा था, यानी कंट्री मेड जो वेपन है, पिस्टल है, वो पकड़ा गया था। और गोलियों की बात करें तो ऊना में लगातार ये दंदनाहट हो रही है। बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से अपराधी घूम रहे हैं, ये चिंता का विषय है। सुरक्षा जो है वो तौर पर है, कैसे वेपन लेकर लोग जो है वो दंदनाहट कर रहे हैं। देखिए, ये घटना के बाद यहाँ पे जो भीड़ है एकत्रित हुई है, साथ में ही ग्राम पंचायत का जो इजलास चल रहा था और घटना के बाद तमाम पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर भी आए और साक्ष्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं। चलो यहाँ हाँ जी सर, क्या मामला है और कैसे? जी, ये मुझे अभी 2 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ बसाल में एक बार्बर शॉप है, इसके पास गोली चली है और जो भी उसमें विक्टिम है उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश किया गया है। इसकी एज अराउंड 28-30 के आसपास इसकी एज है और जी वो अभी कंफर्मेशन के बाद ही मैं बोलूँगा। वैसे तो वर्बली बात हुई है अभी, बट कंफर्मेशन आइडेंटिफाई हुआ है कि वो कौन है जो जिस पर गोलियां चलाई गई है, पता चला? जिसके ऊपर गोलियां चली हैं? जी। उसका नाम राकेश है, राकेश अलियास गग्गी नाम है उसका। यही लोग और ऊना का लोकल ही है। जी। और जो लोग बाइक पर आए थे ऐसा बताया जा रहा है, तस्वीर है, तो वो कौन थे? कोई ऐसा उसका अभी उस एंगल पे हम एक उस पर मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट अभी स्टेज पे बताना वो ठीक नहीं है। लेकिन अभी पुलिस ने सारी जगह पे नाके लगा दिए हैं। अभी नहीं बता सकते, सारे नाके अभी लगा दिए हैं और सीसीटीवी कैमरास हैं वो चेक कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली उसको जल्दी हम सॉल्व करें। और दूसरा अगर बात ये करें, क्या कुछ शराब से जुड़ा हुआ ऐसा भी? ऐसा ये एंगल है इसका, बट इसकी कंफर्मेशन मैं आपको इस स्टेज पे नहीं दे सकता हूँ। बट जी तो एक जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो उनकी टीम आ रही है? जी, वो सारी टीम हम बुला रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। तो ये एसपी ऊना अमित यादव जो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो घटना है वो अभी प्रीलिमिनरी क्या जो जांच में आया है और उसके बाद किस तरीके से जो आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चारों तरफ से जिला में नाकेबंदी कर दी है और इस प्रकार से जो लोग हैं उनको सीसीटीवी कैमरे फुटेज की जांच की जा रही है। स्थानीय राकेश कुमार था, उसकी ऊना का ही था, जिसकी पहचान हो चुकी है। तो अभी पुलिस जांच करेगी और उसके बाद पता लगेगा कि आखिर पूरे का पूरा मामला क्या है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी विशाल श्याल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।